हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। फ्रेंड्स, एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारे पद इसमें आए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, किस बेसिस पे होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं, कि कितने पार्ट में एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। सो फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं यहाँ पे सिलेबस को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं, जिससे कि आपका एक बेसिक एंड माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ 2021 का ही सिलेबस है एंड मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि आप अपनी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस 2021 का ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो चयन प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों के माध्यम से होता है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होती है, आपका एग्ज़ाम होता है। आफ्टर जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड होता है, जब आप क्वालिफाइड करते हैं, कट ऑफ लिस्ट के अंदर आते हैं, तब आपका शारीरिक मानक परीक्षण होता है, जिसे हम कहते हैं पीएसटी। पीएसटी के नाम से यह जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है एंड थर्ड आपका होता है शारीरिक दक्षता का परीक्षण, कि आपकी जो एक्यूरेसी कितनी है, बॉडी एक्यूरेसी कितनी है, तो इसे हम कहते हैं पीईटी। पीईटी होता है एंड पीएसटी आफ्टर पीईटी यहाँ पे होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, अगर आप उसे क्वालिफाइड करते हैं, आफ्टर आपका पीएसटी एंड पीईटी के बाद आपका सिलेक्शन होता है। एंड एमपी प्लस कांस्टेबल के पहले चरण या लिखित चरण में 2 पेपर होते हैं। देखिए, जो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो पेपर आपका होगा, जो लिखित परीक्षा है आपकी, वह एमसीक्यूज बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक शुरू से हम देख रहे हैं, हम बेसिक ही देख रहे हैं, सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एमपी प्लस कांस्टेबल में पहले चरण में या लिखित चरण में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। एक बार लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो जाने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार पीएसटी एंड पीईटी के लिए उपस्थित होंगे। जैसे कि अगर आप लिखित परीक्षा, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड, आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें अगर आप दोनों पेपर का अप्लाई करते हैं, आपको 2 पेपर देने होते हैं एंड फर्स्ट पेपर से भी आपकी कट ऑफ लिस्ट बनती है एंड सेकंड पेपर से भी आपकी कट ऑफ लिस्ट बनती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड करते हैं, जब आपका पीएसटी एंड पीईटी के लिए आपका आपको मतलब आगे की प्रोसेस में शामिल होना होता है एंड अगर आप उसे भी क्वालिफाइड करते हैं, तब आप कांस्टेबल की जॉब के लिए एबिलिटी रखते हैं ना, आपका चयन होता है। आप ध्यान देना चाहिए आपको यहाँ पर कि आपने एमपी प्लस कांस्टेबल में जिस भी पद के लिए अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेपर देना होगा। एंड जो एमपी प्लस कांस्टेबल के सिलेबस जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वह 3 चरणों में होती है, जो कि मैंने बताया हुआ है। एंड उन तीनों चरणों को आपको उत्तीर्ण करने के बाद ही यह जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एंड आप प्रॉपर यह वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों चरणों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। नीचे प्रत्येक चरण को मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। संसद पुलिस की सिपाही पाठ्यक्रम इस प्रकार है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों पेपरों में जो प्रत्येक प्रश्न होता है वह 1 अंक का होता है। एंड परीक्षा जो होती है वह बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली होती है। एंड पेपर के जो है 3 उपभाग होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 टॉपिक्स से क्वेश्चंस का समावेशन किया जाता है। हम यहाँ पे 3
टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, एंड फिर क्वेश्चन आएंगे आपके बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आएंगे, एंड विज्ञान और सरल अंकगणित से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। एंड कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं लास्ट में हम तालिका में देख लेंगे। सो आपको यहाँ पे एक क्लियर हो गया है कि 3 पार्ट में फर्स्ट पेपर डिवाइड है। सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से क्वेश्चन आएंगे, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान और सरल अंकगणित से क्वेश्चन आएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति में किन किन टॉपिकों को यह कवर कर रहा है। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में यहाँ इन टॉपिकों को कवर कर रहा है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान यहाँ से पूछा जाएगा। सिंचाई योजनाएं पूछी जाएंगी। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ जो हैं वह पूछे जाएंगे। प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में पूछा जाएगा, जिनमें से गुफाएं हैं, किले हैं, महल हैं, प्राकृतिक स्थान है, प्राचीन उल्लेखनीय और जो प्राचीन और उल्लेखनीय समाधि है आदि, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। एंड मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां जो कि खिलाड़ी हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, प्रशासनिक हस्तियां हैं, कलाकार जो हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साहित्यकार हैं, जो भी प्रसिद्ध और प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया जाएगा। एंड भारत में आर्थिक मुद्दे, जो भारत में आर्थिक मुद्दे हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। भारत का भूगोल से क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय समाचार जो है उनसे क्वेश्चन बनेंगे। वर्तमान जो राष्ट्रीय समाचार होंगे उनको आपको यहाँ पे कवर करना होगा। राष्ट्रीय मुद्दे जो तुरंत कोरिलेट होते हैं, करंट अफेयर जिसे हम कहेंगे। एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प, जनजातियाँ, देश और राजधानियां यहाँ पर पूछी जाएंगी। वैज्ञानिक अवलोकन यहाँ पे पूछे जाएंगे। भारत में प्रसिद्ध स्थान जो हैं उन्हें पूछा जाएगा। विज्ञान और नवाचार यहाँ पे उससे क्वेश्चंस बनेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां जो होती हैं, जैसे कि दिवस जो होते हैं, महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। और जो भी महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, तिथियां से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। संगीत और साहित्य से क्वेश्चन आएंगे। पुस्तकें और लेखक से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय नृत्य से क्वेश्चन आएंगे। प्रसिद्ध स्थान से क्वेश्चन आएंगे। कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, मूर्तियाँ, विश्व संगठन, संगीत, वाद्य यंत्रों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ से पूछे जाएंगे। और जो भी नए आविष्कार हुए हैं उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। सो यह पार्ट ए का था टॉपिक जो कि आपको कवर करने हैं सामान्य ज्ञान और तर्क पाठ्यक्रम में। 3 टॉपिकों में फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट टॉपिक जो कि सामान्य ज्ञान और तर्क पाठ्यक्रम था, इन सारे टॉपिकों को कवर करेगा, यहाँ हमने देख चुका है। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक है बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता पाठ्यक्रम। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता से क्वेश्चंस बनेंगे, तो वह इन टॉपिकों को कवर करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं टॉपिक्स को। इन टॉपिक्स को आप ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए। इन टॉपिक्स को लेकर आप जब प्रिपरेशन करेंगे एंड यहाँ सोच के प्रिपरेशन करेंगे कि हमें क्वालिफाइड करना है, इन टॉपिक में रेगुलर वर्क करेंगे। सो आई होप इस बार आप क्वालिफाइड कर पाएँ। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट के जो टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिगरल पैटर्न जो आपको दे देते हैं, फिगर दे देते हैं, 5th पोजीशन में कौन सा फिगर आएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे टाइप भी दे दिया गया है। आप इनमें वर्क करें। फोल्डिंग और कंप्लीशन से यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ड्राइंग इन्फेक्शन से पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम से पूछे जाएंगे। पंच हॉल पैटर्न एंड फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, सेंटर कोड, रोल नंबर का वर्गीकरण, छोटे और बड़े अक्षर का नंबर कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, महत्वपूर्ण सोच, एम्बेडर आंकड़े। यहाँ इस प्रकार से यहाँ एक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिकों को आपको कवर करना है। इनसे जिस प्रकार के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करिएगा एंड इस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
यहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक बौद्धिकता से आएंगे जड़ें, समस्या और कार्य, औसत, अनुपात, पूर्ण संख्या की गणना, समय और दूरी, प्रतिशत, ब्याज, छूट, जो छूट बट्टा जिसे हम कहते हैं, बट्टा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घड़ियाँ, लाभ और हानि से क्वेश्चन आएंगे। मात्रा और सतह क्षेत्र से क्वेश्चन आएंगे। एंड ऊंचाई दूरी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। सो यह था सेकेंड पार्ट से जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता पाठ्यक्रम। एंड अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट, विज्ञान और सरल अंकगणित का पाठ्यक्रम। सो एमपी प्लस पार्ट जो फर्स्ट पेपर है उसका यह थर्ड पार्ट है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। विज्ञान और सरल अंकगणित का जो पाठ्यक्रम है अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान से यहाँ पे पूछा जाएगा सामान्य मानक जैसे गति और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, परावर्तन पूछा जाएगा, अपवर्तन पूछा जाएगा, भार पूछा जाएगा, द्रव्यमान पूछा जाएगा, आयतन पूछा जाएगा, पारदर्शिता पूछी जाएगी आदि। यहाँ से जो भी फिजिक्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पे कवर करा जाएगा। एंड सेकंड हम देख लेते हैं रसायन से कैसे क्वेश्चन आएंगे। रसायन में आएंगे क्षार और गैसेस आएंगी, नमक, धातु और अधातु आएंगी। रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। विभिन्न अम्ल, रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे आएंगे, विभिन्न अम्ल के फॉर्मूले यहाँ पे आ सकते हैं। एंड संतुलन और उनके तथ्य यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। एंड जीव विज्ञान में यहाँ पर आएगा बैक्टीरिया से क्वेश्चन आएंगे, रोगों, बैक्टीरिया और रोगों से कि किस बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं। एंड किस बैक्टीरिया या एंजाइम, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उनके लक्षण क्या हैं, मानव शरीर की संरचना आदि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एंड अब हम देख लेते हैं पेपर सेकंड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पेपर सेकंड। यहाँ 100 नंबर का एग्जाम होता है एंड फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का होता है। इस प्रकार टोटल 200 नंबर का यहाँ पेपर होता है। सेकंड पेपर 100 नंबर का होता है एंड इसमें टोटली कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन आते हैं। जो उम्मीदवार ASI कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं वह उन्हें फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर की भी फॉर्म भरना चाहिए, सेकंड पेपर के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। एंड जो ASI कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं कंप्यूटर के लिए, वह जो है सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करते हैं एंड उन्हें सेकंड पेपर देना होता है। सेकेंड पेपर उन्हें देना होता है। एंड सेकेंड पेपर पाठ्यक्रम आमतौर पर कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें आने वाले कौन कौन से टॉपिकों को वह कवर करता है। कंप्यूटर से यहाँ पे MS वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वनोट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, कंप्यूटर साइंस का परिचय आता है, कंप्यूटर नेटवर्क आता है, उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है और वेब प्रकाशन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। PC सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। MS एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट से क्वेश्चन आते हैं। MS प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशन से प्रकाशक जो हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यह है सेकंड पेपर का टॉपिक, जो कि सेकंड पेपर के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो ASI के लिए अप्लाई करते हैं, हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें यह सेकंड पेपर देना होता है। अभी हमने वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के सिलेबस को, टॉपिकों को देख चुका है जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से मार्क्स डिवाइड हैं। जो सिलेबस हमने देखा है उसी से सिलेबस के अकॉर्डिंग तर्क शक्ति जो है उससे 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एंड गणित से जो है 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन विज्ञान से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आपके टोटल 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है एंड सेकंड पेपर कंप्यूटर का होता है, जो कि सिलेबस अभी हमने देखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि MP पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम में अक्सर पूछे जाते हैं। MP पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मैं बता दूं आपको, MP पुलिस कांस्टेबल परीक्षा
के लिए दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। जब आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको सेकंड पेपर देना होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन होता है कि कांस्टेबल के लिए एमपी पुलिस परीक्षा के लिए कुल अंक क्या हैं। सो सेकंड पेपर के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और वेब पब्लिशिंग और अन्य विषयों का तकनीकी ज्ञान यहाँ पे शामिल होता है सेकंड पेपर का। सो इन टॉपिकों को लेकर टोटल 100 अंकों का यह सेकंड पेपर होता है। एंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी पुलिस कांस्टेबल पेपर फर्स्ट परीक्षा के लिए कितने विषय हैं। तो हमने देखा हुआ था कि फर्स्ट पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। एमपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट पेपर परीक्षा के लिए नीचे दिए गए अनुसार 3 विषय हैं। सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से क्वेश्चन आते हैं, बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता से क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान और सरल अंक गणित से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से यहाँ पे आपको 40 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता से 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विज्ञान से 10 नंबर के एंड सरल अंक गणित से संबंधित 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 100 अंकों का फर्स्ट पेपर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में चयन के लिए कितने चरण होते हैं। तो हमने फर्स्ट में ही वीडियो में बताया हुआ था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल निम्न चरण 3 चरणों में पूर्ण होता है। फर्स्ट पेपर आपको देना होगा, सेकंड आपका फर्स्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा एंड थर्ड आपका जो है फिजिकल फिटनेस की जो एक्यूरेसी है उस पर टेस्ट होता है। सो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है लिखित परीक्षा जिसमें पेपर फर्स्ट एंड सेकंड शामिल है, शारीरिक मानक परीक्षण होगा जिसे हम पीएसटी कहते हैं एंड थर्ड आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी जिसे हम कहते हैं। सो यह क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आपको सारा एमपी पुलिस का सिलेबस एंड किस प्रकार से चयन प्रक्रिया है यह सारा आपको क्लियर है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए।